पूरा 1700 स्क्वायर फुट CTS क्लोज टाइगर हैबिटाज है, उसमें 75 प्लस में टाइगर है। पार्क पूरा एक तरह का नेचुरल है, कोई जू टाइप नहीं कि अपन चाहते टाइगर मिल जाए। टाइगर को यहाँ ढूंढना पड़ता है, जिसके 2 डायरेक्शन होते हैं, टाइगर की फुटप्रिंट और एक होती है वार्निंग कोड। टाइगर मुंह Ranthambore National Park is one of the most well-known national park in India, located at Savai Madhopur district, the southeastern Rajasthan. Hello guys, welcome back to my YouTube channel Travelog. This is Neelam. और जयपुर 2 दिन घूमने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोग रणथंभौर आएंगे। रणथंभौर एक टाइगर्स रिजर्व है और यहाँ पे हमने सफारी की बुकिंग की है, जो कि जंगल के अंदर ले जाके हमें एक्सप्लोर कराते हैं जंगल, और क्रॉस द फिंगर कि हमें टाइगर भी दिख जाए, बिकॉज़ यहाँ पे आने का मेन मोटो तो टाइगर को देखना ही है। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि यहाँ पे कैसे घूमते हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। सफारी की बुकिंग के लिए मेनली क्या करना पड़ता है, तो कैंटर सफारी है और ओपन जिप्सी सफारी है, जैसे कि अभी मेरे पीछे है ओपन जिप्सी सफारी। तो इस तरीके से हम लोग ओपन जिप्सी की भी सफारी कर सकते हैं। तो डिटेल में आपको इस व्लॉग में मैं आपको सब बताऊंगी, तो मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल ट्रैवलॉग में। तो सफारी में एंजॉय करोगे? हाँ। एक्साइटेड? यस। यस। व्हाट्स योर प्लान? क्या करोगे सफारी में? लायन, टाइगर सब एनिमल्स देखूंगा। लायन, टाइगर सब एनिमल देखोगे? ओके, गुड टू गो। रणथंभौर सफारी के लिए हमें 2 से 3 महीना पहले ही प्री प्लान होना पड़ता है। एंटर सफारी बुक करो या ओपन जिप्सी, आपके रिजॉर्ट में ये आपको पिक एंड ड्रॉप दे देते हैं। All are excited for safari? Yes! जयपुर के अर्लियर व्लॉग में मैंने यहाँ के पैलेसेस, मॉन्यूमेंट्स, फोर्ट्स, उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, तो अगर वो व्लॉग आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखना। रणथंभौर जंगल में वाइल्ड लाइफ एनिमल बहुत सारे हैं, बट ये स्पेशल है टाइगर सफारी के लिए। इस जंगल में लायन रिजर्व नहीं है। इंडिया में लायन रिजर्व के लिए एक ही फॉरेस्ट है, वो है गिर फॉरेस्ट, जो कि जूनागढ़ में है। चार अलग अलग जोन में हमने सफारी बुक की थी, जिसका टाइमिंग है मॉर्निंग 6:30 एंड 3:30 इवनिंग। एक सफारी के लिए 3 से 4 घंटे लगते हैं। किस वेबसाइट पे जाके हम सफारी बुक कर सकते हैं, इसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दी है। 1 to 5 जोन के लिए इसी गेट से एंटर करना पड़ता है, और यहीं पे है रणथंभौर फोर्ट, और यहाँ पे गणेश जी का मंदिर भी है। बहुत से टूरिस्ट इस फोर्ट को देखने आते हैं और गणेश जी के मंदिर जाके उनके दर्शन भी लेते हैं। जो टोटल पार्क का एरिया है वो है 1700 स्क्वायर किलोमीटर। अब इसमें ओपन ओनली 20% फॉर द किड्स, और इसके अंदर टोटल ये 10 जोन बना रखे हैं, जो ये 1 to 5 इधर है और 6 to 10 है बैक साइड में। अपने को अभी जो जोन मिला, जोन 5 मिला। तो ये फोर्ट को जाने के लिए कैसे करना पड़ता है? प्राइवेट व्हीकल क्या अपना? अपनी गाड़ी भी ले सकते हो अगर आपके पास गाड़ी है तो। ओके। और अंदर गणेश मंदिर है? हाँ, अरे अंदर गणेश मंदिर है, ऊपर जाना पड़ता है। मगर यहाँ से ही जाते हैं सब? हाँ, सिक्योर्ड है ना, कोई टेंशन? अब ये जो पहाड़ियाँ हैं सब अरावली पहाड़ियाँ हैं, और इसके अंदर ये सब सैंड स्टोन है। ओके। और इस जंगल के अंदर 70% जो ट्री है वो है धौंक ट्री, एनागेसिस पेंडुला साइंटिफिक नेम। ये जो जैसे आप ही दिख रहे हैं, आप ये वाले, ये धौंक के, तो जैसे ही मौसम चेंज होता है तो ये भी चेंज हो जाते हैं। जैसे बारिश में पूरा हरा जंगल रहता है, सर्दियों में इसी में रेड एंड ग्रे कलर आ जाता है। और आफ्टर मार्च, अप्रैल, मई एंड जून में ये बिल्कुल इसकी पत्तियाँ ये झड़ जाती है और ये बिल्कुल सूखा जंगल हो जाता है। तो मौसम के अनुसार ये चेंज हो जाते हैं। तो अभी जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो साइटिंग रहती है टाइगर का यहाँ पे,
वो रहता है 30%, और जनवरी फरवरी मार्च में 40-50 के आसपास हो जाता है, और अप्रैल मई और जून में 100%। वाव, मतलब दिखेगा ही दिखेगा। हाँ हाँ मतलब ये मान लो 80% हो जाता है। धोप ट्री के अलावा यहाँ पे जैसे मैंगो ट्री है, पाम ट्री है, और भी है जैसे ब्लैकबेरी है, ये सब ब्लैकबेरी के ये वाले जामुन के। और ये जो सामने जो पहाड़ी दिख रही है यही रणथंभौर पहाड़ी है। अब ये राइट को रण पहाड़ी है, लेफ्ट को थम पहाड़ी है। तो ये थम पे किला है, मंदिर है, और बीच में जो यू आकार का बना हुआ है जो उजाला सा दिख रहा है, इसका मतलब बहुत, तीनों को मिला के नाम है इसका। और ये राजस्थान का सेकंड लार्जेस्ट फोर्ट है वाला। पहला है चित्तौड़गढ़ का, दूसरा ही है। इसका जो एरिया है वह 7 स्क्वायर किलोमीटर का है, और चित्तौड़गढ़ वाले का 14 स्क्वायर किलोमीटर का। चित्तौड़गढ़ फोर्ट। हाँ, वो इससे डबल है लंबाई चौड़ाई में। बाकी ये उससे ओल्ड है, ये फोर्ट काफी ओल्ड है ना। हाँ, ये 5वीं सदी में बना। 1800 साल पुराना है। ये कौन सी लेक है? पदम लेक बोलते हैं मैडम, पदम लेक, पदम तालाब भी कहते हैं, और इसी के अंदर बनी हुई बिल्डिंग की बनी है जो भी है। सफारी के दौरान आप जिप्सी से उतर नहीं सकते, बट कुछ एरिया ऐसे बनाए गए हैं जहां आप थोड़ी देर उतर के रिलैक्स कर सकते हो। सारे लोग जिप्सी और कैंटर को लेके एक जगह रुक जाते हैं। एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन होता है इन ड्राइवर्स का। फाइनली जिस पल का हमें इंतज़ार था वो पल आ गया और दिख गया हमें दूर से एक टाइगर। टाइगर स्पॉटिंग कहाँ हो रही है ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। डियर मारा जाता है, और दूसरा आता है स्पॉटेड डियर। ये तो एंटलर फैमिली के अंदर आते हैं, और एंटीलोप के अंदर आता है नीलगाय एंड चिंकारा। ये टाइगर के फूड है सर। यहाँ पे चिंकारा वही जो सलमान खान ने मारा। वो मेल और फीमेल के मतलब ये नए आते हैं तो कोई कैसे। इस जंगल में हर एक जोन की अलग अलग ब्यूटी है। यहाँ पे हमें बहुत सारे दिखे हैं स्पॉटेड डियर। हाँ ओके ओके, मतलब उधर से स्टार्ट हो गया अपना। ये हमारी इवनिंग सफारी थी, तो हमारे रिजॉर्ट पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो गई थी। प्रॉपर्टी
लुक ग्रीनरी बहुत अच्छी तरह से मेंटेन की हुई है एंड दिस इज़ रणथंबोर नेशनल रिजॉर्ट। ये है इस रिजॉर्ट का एंट्रेंस गेट। गार्डन बहुत ही बड़ा है जहां आप इवनिंग को रेस्ट कर सकते हो। रणथंबोर नेशनल रिजॉर्ट के रूम भी बहुत ही हाइजीनिक है। ओवरऑल इट्स अ वर्थ इट। और सबसे बेस्ट है यहाँ का स्विमिंग पूल एरिया। हाइजीन मेंटेन किया हुआ है और रात के 10 बजे तक आप यहाँ पे चिल कर सकते हो। नाउ दिस इज़ अ सेकेंड डे इन रणथंबोर और आज हमने 2 सफारी बुक की है मॉर्निंग और इवनिंग के लिए। रणथंबोर जंगल इज टोटली अ डेंस फॉरेस्ट और इस घने जंगल में टाइगर को हंट करना एक एडवेंचर है। खाता है ओके एक वीक में एक बार ही खाता है वीक में एक बार खाता है वो भी ये नहीं कि भाई एक साथ आज भूख लगी आज ही शिकार कर लिया। कम से 8 to 10 टाइम उसको ट्राई करेगा जब एक बार पकड़ में आता डियर। क्योंकि टाइगर तो दौड़ नहीं सकता, डियर काफी तेज दौड़ता है, वो छिप की वार करता है। तो एक शिकार मिला उसको 2-3 दिन रेगुलर खाएगा, फिर 30-35 के दिन उसकी फुल डाइट होती है, उसके बाद फिर छोड़ देगा। फिर वो बस पानी पिएगा, घूमेगा, रेस्ट करेगा, फिर वो 5-6 दिन बाद उसका खाना पच जाएगा, उसके बाद में फिर ट्राई करेगा। वो मतलब 5-6 दिन वो खाएगा ही नहीं 5-6 दिन ही खाएगा, वो पेट भर जाता है उसका, फिर उसको जरूरत नहीं है, फिर भूख लगेगी तो ही ट्राई करेगा। हैं? और एक टाइम में वो कम से कम 30-35 किलो खाएगा। हाँ, एक टाइम का एक या 2-3 दिन में मिलकर मतलब 30-35 करीब फुल डाइट होती है यंग मेल टाइगर की, तो खाएगा उसमें। देखिए जो पूरा जो रणथंबोर एरिया है वो 1700 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ओके। पूरा 1700 स्क्वायर किलोमीटर CTS क्लोज टाइगर हैबिटाज है, उसमें 75 प्लस में टाइगर है। पार्क पूरा एक तरह का नेचुरल है, कोई जू टाइप नहीं कि अपन चाहते टाइगर मिल जाए। टाइगर को यहाँ ढूंढना पड़ता है, जिसके 2 डायरेक्शन होते हैं, टाइगर की फुटप्रिंट और एक होती है वार्निंग कॉल। टाइगर मुंह करता है जब डियर, मंकी, पिकॉक ये उसको देख के वार्निंग कॉल करते हैं, उसके आधार बाय डायरेक्ट टाइगर किस एरिया में होता है, जिस साइड से दोनों डायरेक्शन मिलते हैं उस एरिया को फिर अपन चेक करते हैं। उस एरिया में जो वाटर पॉइंट है वहाँ जाके वेट करते हैं। टाइगर मुंह करता है तो अपन देख सकते हैं। टाइगर लोयन जैसे ग्रुप में नहीं मिलते, फैमिली रहते, टाइगर सेपरेट सिंगल रहना लाइक करता है। एक टाइग्रेस अपना एरिया टेरिटरी मार्क करके करीब 10 to 15 स्क्वायर किलोमीटर करीब बनाती है, और 2 से 3 टाइग्रेस के एरिया का एक मेल टाइगर कवर करता रहता है।
टाइगर की लाइफ 12 to 15 ईयर्स रहती है इन वाइल्ड लाइफ। और जो टाइगर जब मूवमेंट करता है तब ही इधर उधर उस आइडिया से ही हम आइडिया लगाते हैं इस चीज़ के लिए। और बताइए, पूछिए क्या पूछना है। और कितने जोन है ये टोटल रणथंभौर में? रणथंभौर के अंदर जो आपको पता है 1700 स्क्वायर किलोमीटर, उसका 20% एरिया ही टूरिज्म के लिए ओपन कर रखा डिपार्टमेंट ने, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है। तो 20% एरिया के अंदर 1 to 10 ट्रैक बना रखे हैं। 10 जोन है। 10 जोन। उसमें जो टाइगर तो करीब 75 प्लस में है पूरे, उसमें सिटीज एरिया में है, लेकिन जो मेन में जो 20% एरिया में वो 30-35 टाइगर मूवमेंट करते हैं। तो हर जोन का 2-2, 3-3 टाइगर को एरिया दिखता है। और चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। और ये जो रणथंभौर का जो पार्क है वो वर्ल्ड का एक फेमस नेशनल पार्क है, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो ग्रास लैंड है, यहाँ का जो काफ़ी टाइगर लाइक करता है। यहाँ की जो टाइगर पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो रही है, बहुत अच्छी बढ़ रही है। यहीं से करीब 20 या 25 टाइगर और पार्कों में शिफ्ट कर चुके हैं अब तक। और टाइगर की पॉपुलेशन बहुत अच्छी है। अभी भी फिलहाल यहाँ के जो टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो अपने एरिया के हिसाब से ज़्यादा है। तो डिपार्टमेंट यही कर रखा है कि भाई के टाइगर और जगह शिफ्ट करे ताकि सेफ रहे। अगर ज़्यादा टाइगर क्या है कि ज़्यादा पॉपुलेशन होती है तो अपने एरिया बनाने में, टेरिटरी एरिया बनाने में जितना छोटा होगा उतना आपसे फाइटिंग करते हैं। मेल मेल करता है, फीमेल फीमेल करती है। जो कमज़ोर टाइगर होता है वो पार्क एरिया छोड़ के आउटसाइड एरिया में चला जाता है, बफर जोन में या ग्रामीण एरिया में। वहाँ जाके कोई किसी प्रकार का नुकसान कर दे, किसी को मार दे, किसी डोमेस्टिक एनिमल को वो कर दे, तो वो परेशानी होती है। हालांकि डिपार्टमेंट कुछ गांव खाली करवा रहा है और कोशिश यही रही कि यहाँ के एरिया भी बढ़े रणथंभौर का। और बहुत अच्छा माहौल है रणथंभौर में। बहुत अच्छा काम चल रहा है। आपके साथ में RS योगी गाइड हूँ। आपका फेवरेट कौन सा जोन है? फेवरेट तो वैसे तो 1 to 10 सभी अच्छे हैं। अच्छे हैं। लेकिन जो फेवरेट जोन तो अभी जैसे इस समय 3 नंबर जोन सही चल रहा है, क्योंकि उसमें एक टाइग्रेस है रिद्धि, उसके 2 बच्चे दिखते हैं। हाँ, जो हमें और कल ही दोनों बच्चे दिखे। हाँ, हमें भी दिखे। तो जो बच्चे होते हैं तो वो तो फिर अच्छा ही जोन होता है वो। और नेचुरलिटी भी 3 नंबर की अच्छी है। और वो वहाँ से हिलती नहीं है ना ज्यादा। हाँ, टाइगर ज्यादातर कुछ एरिया 2 का है, कुछ एरिया 3 का, पूरा एरिया 3 का, और कुछ एरिया 4 का है। क्योंकि जो 10, 15, 20 स्क्वायर किलोमीटर का टाइगरेस का एरिया वो 2-3 जोनों को मिला के मिलता है वो। तो तीनों लेकों का एरिया उसी पे कवर करते हैं। और हम तो यही कह रहे हैं कि बच्चे सुरक्षित रहे, अच्छी साइटिंग दें। होते हैं वैसे, लेकिन मार भी सकता बच्चा, इसलिए माँ 6 महीने तो बच्चों को इतने सेफ रखती है कि किसी को पता नहीं चले। हम ही आइडिया रखते हैं यार बच्चे इधर गए, पग मार से बच्चे इधर जा रहे हैं उधर से, तो उस तरीके से। फिर 2 साल बाद में यंग हो जाते हैं। मेल टाइगरों को पहले माँ बाहर आउट कर देती है, और फीमेल होती है उसके साथ बच्ची बेटी, उसको अपने एक्स्ट्रा 5-6 महीने अपने साथ रखती है, ताकि जो वो माँ का जो एरिया होता है वो ज़्यादातर माँ अपनी बेटी को ही हैंड ओवर करके जाती है। यानी माँ को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती बेटी को। क्या बात। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे हैं सच में। ये है इस जोन की सबसे बड़ी झील, और हमें दिखी एक बड़ी सी क्रोकोडाइल। तो रणथंभौर में इस जंगल की शांति और सुकून। सफारी तो कर ली है, टाइगर 1 टाइम मिला, अब नहीं मिला, लेट्स सी फिर से दिखेगा या नहीं। बट एक है, जंगल बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुकून लगता है यहाँ आके।
हम जगह जगह अपनी जिप्सी को रोक के टाइगर को हंट करने की कोशिश कर रहे थे। टाइगर एक अपने जोन की टेरिटरी मार्किंग करता है, जो यूरिन स्प्रिंकल करके या पेड़ के ऊपर अपने पंजों के निशान बना के कर देता है। एक पर्टिकुलर टाइगर अपनी टेरिटरी मार्किंग करता है और तब तक दूसरा टाइगर वहाँ पे एंटर नहीं करता, और अगर उसे एंटर करना है तो वहाँ पे टेरिटरी फाइट करके उसको उस टेरिटरी को जीतना पड़ता है। दिखाई देगा आपको। फिर 5 साल के बाद 10 साल के बाद में फिर उसका टेरिटरी जो है वो कोई तो और ले लेता है। फिर उसमें यंग का प्रेशर हो जाएगा, कोई दूसरा यंग आ जाएगा ना, तो उसको पुश होना पड़ेगा वहाँ से, उसको पुश करके दिखा देगा भाई अब आप जाओ यहाँ से, अब मैं राज करूँगा। यही से शुरू हुआ हमारा असली एडवेंचर। दिखे हमें टाइगर के पग मार्क। इन पग मार्क को फॉलो करके हम सर्च कर सकते हैं कि टाइगर एग्जैक्टली किस लोकेशन पे है। टेरिटरी मार्कर टाइगर के अपने टेरिटरी को मार्किंग करता, स्केच मार्किंग करता, बाउंड्री एंड यूरिन मार्किंग करता। तो ये स्केच है, हालांकि ओल्डर सारे हैं, सब काले हो गए। जो फ्रेश होता है वो रेड लेफ्ट में होता है, बिल्कुल रेड में आता है। तो जितना टाइगर बड़ा होगा तो उसके हाइट स्केच ज़्यादा बढ़ेंगे, ऊपर तक मतलब। हर साल अपनी फैक्ट्री पे जाते हैं। ज़्यादा टाइम हम झील के आसपास ही थे, क्योंकि एक सोर्स था कि टाइगर पानी पीने के लिए झील की तरफ आएगा और हमें स्पॉटेड हो जाएगा। हमारी नज़र सिर्फ टाइगर को ही सर्च कर रही थी, क्योंकि ये हमारी लास्ट सफारी थी और हमें नज़दीक से टाइगर देखने की इच्छा थी। सफारी का टाइम ख़त्म होता जा रहा था और टाइगर कहीं नहीं दिख रहा था। फाइनली वी आर डिसाइडेड कि हम वापसी की तरफ चलते हैं। शायद गेट के आसपास ही कहीं टाइगर दिख जाए, क्योंकि जंगल का कोना कोना छान मारा था, मगर टाइगर कहीं नहीं दिखा।
एग्जिट गेट नज़दीक आ रहा था और अचानक से दिख गया हमें एक बड़ा सा टाइगर। उसे देख के तो हम हैरान ही हो गए, क्योंकि जिसे हम जगह जगह ढूंढ रहे थे और वो दिखा हमें एग्जिट गेट की तरफ। कहीं देर तक हम उसे देखते रहे और अचानक से वो उठ गया। वो जिस तरह से चल रहा था, 2 पल के लिए सांसें रुक गई। इतने बड़े शेर को पहली बार नजदीक से देख रहे थे। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल ट्रैवलॉग को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड नमस्ते।